अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपके साथ हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का यहूदी से मुनाज़रा के मुतालिक एक वाक़या शेयर करेंगे। ये वाक़या इंतहाई ईमान अफरोज़ है, बल्कि इंतहाई ईमान अफरोज़ होने के साथ साथ इंतहाई सबक आमोज़ भी है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। प्यारे दोस्तों, यहूदियों का बड़ा मजमा लगा हुआ था और इनका एक आलिम इनमें तकरीर कर रहा था कि हजरत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जाकर इस मजमे में बैठ गए। इनके बैठते ही उनके आलिम की जुबान बंद हो गई। मजमे में शोर हुआ कि हजरत बोलते क्यों नहीं। आलिम ने कहा, हम में कोई मोहम्मदी आकर बैठ गया है, इसीलिए मैं खामोश हो गया हूँ। उन्होंने कहा, उसे खड़ा करें, हम उसे कत्ल कर देंगे। कहा, नहीं, जो मुहम्मदी है वो खुद ही खड़ा हो जाए। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। यहूदी ने कहा, मैं सवाल करूंगा, तू जवाब देगा। बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं जवाब जरूर दूंगा। फिर हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं भी एक सवाल करूंगा और तू भी उसका जवाब देगा। कहा, दूंगा। यहूदी आलम ने सवालात शुरू कर दिए। कहने लगा कि एक बताओ जिसका दूसरा नहीं। आपने फरमाया, अल्लाह एक है, इसके साथ दूसरा नहीं। कहा, दो बताओ जिसका तीसरा नहीं। फरमाया, दिन और रात, इसका तीसरा नहीं। कहा, तीन बताओ जिसका चौथा नहीं। फरमाया, लोह कलम और कुर्सी, तीन है, इसका चौथा नहीं। कहा, चार बताओ जिसका पांचवा ना हो। तो आपने फरमाया, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद, ये चार हैं, इसका पांचवा नहीं। कहा कि पांच बताओ जिसका छठा नहीं। फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, 6 नहीं। कहा, 6 बताओ जिसका सातवां नहीं। फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने 6 दिन में ज़मीन व आसमान बनाए हैं, 7 नहीं। कहा कि 7 बताओ जिसका आठवां नहीं। फरमाया, मेरा रब कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, इसीलिए आसमान 7 है, इसका आठवां नहीं। कहा, 8 बताओ जिसका नौवां नहीं। फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है, नौवें ने नहीं। कहा, वो नौवां बताओ जिसका 10 नहीं। फरमाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, 10वां नहीं था। कहा, वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ने हम पर 7 रोजे वहां रखने और 3 घर पर रखने को कहा, इसीलिए ये 10 हैं, 11वां नहीं। कहा, वो 11 बताओ जिसका 12 नहीं। फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12 नहीं थे। कहा, वो 12 बताओ जिसका 13 नहीं। फरमाया, साल में अल्लाह ने 12 महीने बताए हैं, 13 नहीं। कहा, वो 13 बताओ जिसका 14 नहीं। फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि मैंने 11 सितारे देखे, एक सूरज देखा, एक चांद देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 13 हैं, 14 नहीं। कहा, वो बताओ क्या चीज़ है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया, इसके बारे में खुद ही सवाल किया। फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा अल्लाह की पैदावार है, लेकिन खुद सवाल किया, ए मूसा, तेरे हाथ में क्या है। फिर उस यहूदी आलिम ने कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है। फरमाया, घोड़ा। फिर कहा, बताओ सबसे बेहतरीन दिन। फरमाया, जुम्मे का दिन। कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन रात। फरमाया, लैलतुल कदर। कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन महीना। फरमाया, रमज़ानुल मुबारक। कहा कि बताओ कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह ने पैदा करके इसकी अजमत का इकरार किया। फरमाया, अल्लाह ने औरत को मक्कार बनाया और इसके मकर का इकरार किया। इसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद हुआ, औरत का मकर बड़ा ज़बरदस्त है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नहीं देखा कि बड़े से बड़े अक्लमंद के कदम उखाड़ने वाली और कोई चीज़ नहीं है सिवाय औरत के। फिर उस यहूदी आलिम ने कहा, बताओ वो कौन सी चीज़ है जो बेजान मगर सांस लेती है। फरमाया, मेरे रब कहता है कि मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। कहा, बताओ वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अताअत का हुक्म दे दिया और उनसे बात की। फरमाया, 7 ज़मीन, 7 आसमान। कुरान मजीद में बयान हुआ, अल्लाह ने 7 ज़मीनें, 7 आसमान बनाए और इन 14 को खिताब फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ। तो उन 14 के 14 ने कहा कि या अल्लाह, हम आपके सामने झुक रहे हैं।
کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خود خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو خود پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جن کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا مجھے بتا دے جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب تو مجھے آتا ہے مگر تم سب لوگ مانو گے نہیں۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ یہودی عالم نے آپ سے اتنے سوالات کیے، لیکن آپ کے ایک سوال نے اس یہودی عالم کو لاجواب کر دیا۔ یہ ہے سب ہماری دین کی برکتیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھ ضرور ملی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔